प्रेज द लॉर्ड, सबको शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो। आज एक नया मैसेज लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में कि आपके कारण लोग कैसे आशीष को पाते हैं। आज मेरा टॉपिक ये है, कैसे लोग आपके कारण आशीष को पाते हैं, बरकत को पाते हैं। आमीन। बहुत बड़ी बात है कि हम किसी के लिए आशीष का कारण बनते हैं। और बाइबल भी कहती है, बाइबल बयान करती है कि दूसरों की आशीष का मूल स्रोत बनो, कारण बनो। तो हमें यही बनने की जरूरत है। आमीन। आपने यूसुफ की स्टोरी को सुना ही होगा। यूसुफ जब दर्शन देखता है बहुत बड़े बड़े, और खुदावंद उसे दर्शन दिखाते हैं, वो अपने भाइयों के साथ शेयर करता है, अपने माता पिता के साथ उसे बांटता है। और भाई उससे वैर विरोध करने लगते हैं। उसके बाद उसे बेच देने की बात करते हैं, मार डालने की बात करते हैं। बहुत सारी घटनाएं जो ऐसी हुई उसके जीवन में, वहां से वो निकला। बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं जो उसने देखी अपने जीवन में, वहां से वो बाहर निकला। और एक दिन ऐसा आया, अब इस स्टोरी को यहाँ से शुरू करूंगी, कि वो किसी और की बरकत का बाइस बनने लगा। आमीन, हालेलुया। तो चले पढ़ते उत्पत्ति की किताब, उसका 39 अध्याय, उसकी एक आयत। उत्पत्ति 39 उसका 1 में लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, इसके इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल ले लिया। वो बेचा गया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस बात को, यूसुफ जो है अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया। भाइयों ने मारने की कोशिश की, बहुत सारा विरोध उसके साथ किया, और वहां के जो प्रधान थे उसने उसे खरीद लिया। लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ अपने जो मालिक था उसके साथ रहता था। मिस्री मालिक था, जिसके अंडर में वो काम करता था, जिसके घर में वो काम करता था, जिसके इर्द गिर्द वो काम करता था। और लिखा है, यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष था। ये लिखा है, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष था। और लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि जो काम यूसुफ करता है, जैसा काम करता है, कुछ भी बोलता है अपने खुदा से, वो पूरा हो जाता है, वो काम सफल हो जाता है। वो अपने मालिक के ऊपर, अपने ऑनर के ऊपर एक छवि छोड़ रहा है कि परमेश्वर उसके संग संग चल रहा है। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें, आपकी जिंदगी में टेस्ट, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनसे आपको भी गुजरना पड़ रहा होगा। पर यूसुफ को जब मैं पढ़ती हूँ, एक दलेरी मिलती है, कि हिम्मत मिलती है कि अगर इसके जीवन में इतनी टेम्पटेशन के बाद परमेश्वर इसके संग खड़ा है। लिखा, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके संग खड़ा है, तो हर मुश्किल का सामना में और आप कर सकते हैं। हालेलुया। तो उसके बाद क्या लिखा कहता है, उसके मालिक को पता चला कि यूसुफ जो भी काम करता है परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है। वो बहुत खुश हुआ उससे। लिखे, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि इस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाना, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। क्या लिखा है? क्या लिखा है, जब यहोवा ने उसके ऊपर कृपा की, तो उसकी मालिक की जो दया की दृष्टि थी उसके ऊपर हो गई। मालिक भी उसके ऊपर दया करने लगा। जब आपके साथ परमेश्वर चलेंगे तो आपके विरोधी आपके अपने बन जाएंगे। हालेलुया। वो मालिक था यूसुफ का, जो यूसुफ से काम करवाता था, उसे नौकर नौकर की तरह ट्रीट करता था। पर यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ होने की वजह से मालिक ने उसे अपने उस पूरे घर का अधिकारी बना दिया, सब कुछ उसे सौंप दिया। सब कुछ पर्सनली वो उसकी सेवा टहल करने लगा। देखिए कहाँ से यूसुफ उठाया गया, कहाँ से यूसुफ गिरा था, कैसे उठाया गया। अपनों ने ही उसे गिराया था, कोई बाहर वाले नहीं थे उसके। पर यूसुफ खड़ा रहा परमेश्वर का डर रखते हुए। मैं आधी स्टोरी आज बताऊंगी, इसकी आधी स्टोरी जो है कल बताऊंगी, अगली स्टोरी कल बताऊंगी, कल के वीडियो में बताऊंगी कि यूसुफ के यहाँ भी, जब यहाँ पे उसे बहुत अधिकारी बनाया गया, बहुत सारी चीजों का मतलब अधिकारी दे दिया गया, हाँ तेरे अधिकार में ये है, तू कर सकता है, ऐसा सारी चीजों को बताया गया। इसके बाद भी एक टेम्पटेशन आई इसके जीवन में। टेम्पटेशन कभी रुकती नहीं है हमारे जीवनों में, और ना ही कभी रुके। अगर टेम्पटेशन आएंगी तभी तो गवाहियां आएंगी। मुश्किल हालात अगर आएंगे तो ही आसान दिन आप देख पाओगे।
अगर आसान टाइम ही चलता गया, अच्छा टाइम ही चलता गया आपका, तो फिर आपको एहसास नहीं होगा कि आप कौन सी मुश्किल घड़ी से निकले हो। फिर परमेश्वर की महिमा कैसे कर पाओगे आप? हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों, हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है, जैसे जो सब अपने ऑनर के लिए उन्नति का कारण बना। और लिखा है सब कुछ उसे सौंप दिया गया, तब जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। तब से यहोवा, ध्यान से सुने इसे, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मालिक के ऊपर, उसके घराने के ऊपर दया दृष्टि करने लगा। हालेलुया। जब मैं किसी के घर में जाऊं तो मैं बड़ी आशीष का कारण बनूं उस घर के लिए। जब आप किसी के घर में जाओ, आप बड़ी आशीष का कारण बनो उस घर आने के लिए। ऐसे ही जो सब एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाने वाला व्यक्ति, एक दिन ऐसा अनुग्रह प्रभु का उसके ऊपर होता है कि उस ऑनर ने सब कुछ उसे सौंपा, अधिकारी बनाया, और इसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर के दया वाला हाथ जैसे यूसुफ के ऊपर था, वैसे ही उसके ऑनर के ऊपर भी आने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, मसीह में तुम भाई बहनों, अगर एक कमजोर पड़ता, अगर एक निर्बल पड़ता है, उसे उठाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी उन्नति का कारण बन जाओ। मेरे अजीजों, आज हमें ये करने की जरूरत है, मैं जिस जगह पे जाऊं वो धरती मेरे वश में हो जाए। प्रभु का वचन कहता है, तू जिस जगह पे जाएगा, तू जिस जगह पे पांव रखेगा, वो धरती तेरे वश में हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो आप इस बात को? प्रभु यहाँ पे काम कर रहा है, परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आपके घरानों में काम कर रहा है। आपके घर में आने वाला हर व्यक्ति जो प्रभु का नाम लेके आ रहा है, परमेश्वर का नाम लेके आपके घर में प्रवेश कर रहा है, वो आपकी उन्नति का कारण है, वो आपके उद्धार का कारण है। जैसे यूसुफ अपने ओनर के लिए उन्नति का कारण बन गया। लिखा है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हर जगह पे यहोवा परमेश्वर की आशीष होने लगी। कैसे? जब यूसुफ के ओनर ने उसे सब कुछ सौंप दिया, उसके हाथों में सब कुछ कर दिया। अब ये तेरा है और तू मालिक है, तू जैसे करना चाहता है, जैसे चलाना चाहता है, इस एरिया को चला। और जैसे यूसुफ ने ऐसा किया, यूसुफ के ऑनर ने ऐसा किया, वैसे परमेश्वर ने यूसुफ के ऑनर के साथ अच्छा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। ये हार्ट हैंड टू हैंड ब्लेसिंग्स है, हैंड टू हैंड ब्लेसिंग्स है एक दूसरे के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो एक नौकर था, याद रखिए, एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाने वाला था, पर एक दिन वो उच्च अधिकारी बन गया, और उसके द्वारा, यूसुफ के द्वारा, उसका ऑनर भी बहुत दया में रहने लगा, परमेश्वर की उसके अनुग्रह में रहने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है, और क्या घर ही क्या मैदान, उसको जो कुछ था सब पर यहोवा की दृष्टि होने लगी, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वे अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। इतना सब कुछ उसने बिलीव किया यूसुफ के ऊपर, इतना सब कुछ उसे दे दिया कि उसे खाने के अलावा कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है यहाँ पे। खाना क्या बना है वो पता होता था क्योंकि वो खाता था, बाकी सब क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं था। इतना बिलीव, इतना फेथ किया उसने उसके ऊपर, क्योंकि उसके कारण उसकी कमाई के ऊपर बरकत आ रही थी, उसके कारण उसकी हर चीज के ऊपर आशीष आ रही थी। लिखा ना, क्या मैदान में, क्या घर में, क्या खेत में, सब जगह आशीष आ रही थी। तो मेरे अजीजों, आप और मैं आशीष का मूल स्रोत हैं। आप और मैं दूसरों की बरकत का बाइस है। आप और मैं दूसरे के उद्धार का कारण है। कई बार लोग बोलते हैं कि सिस्टर जी वो अच्छा ट्रीट नहीं करते जब उसके घर में हम जाते हैं। यूसुफ यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी ना आया था। जब आप स्टार्टिंग पढ़ो तो यहाँ पे एक नौकर बन के आया था वो, पर परमेश्वर ने उसका आदर मान सम्मान बढ़ा दिया दुनिया में, परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से। ऐसे जब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप कंटिन्यू अपना कार्य करें, परमेश्वर वहां पे आपको इज्जत जरूर देंगे।
जो लोग इंतजार ही करते हैं वो लोग बहुत कुछ पा जाते हैं। इसकी आगे वाली स्टोरी, जब यूसुफ सक्सेस होने लगा, जब उसे बहुत सारी खुशियां मिलने लगी, बहुत सारी बरकतें मिलने लगी, उसका आदर मान सम्मान बढ़ा दिया खुदा ने, उसके बाद एक बड़ी टेम्पटेशन उसके जीवन में आई। आप बोलोगे मैं तो परमेश्वर का काम करती हूँ, मैं चर्च में भी कल यही बता रही थी, आप यही बोलोगे मैं तो काम करती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ ऐसा हो नहीं रहा है तो आप प्रभु में ही नहीं हो, आप जिंदा ही नहीं हो आत्मा में। अगर दिन में टेम्पटेशन, रात में टेम्पटेशन का सामना कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो आप खुदा में हो। हालेलुया। जैसे यूसुफ की जिंदगी में बार 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 टेम्पटेशन आ रही थी, तो इसके बाद भी एक बड़ी टेम्पटेशन उसके जीवन में आई। इस आधी स्टोरी को मैं कल के वीडियो में जरूर डालूंगी आपके लिए। मैं इसलिए क्योंकि आप दूसरों की बरकत का बाइस हो। और ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी, 100% आएंगी, 100% आएंगी। प्रिपेयर रहने की जरूरत है, जैसे यूसुफ प्रिपेयर रहा था, पर वो ये नहीं भूला कि उस परमेश्वर की दया दृष्टि उसके ऊपर हमेशा बनी हुई है। इसे मत भूलिए। जब आप इस बात को भूल जाते हो तो आप वीक पड़ते हो, फिर शैतान जो है आपके ऊपर अटैक करता है। आमीन। तो हाँ जी, मैंने ये छोटा सा मैसेज जो आपको समझाने की कोशिश की है वो ये कि हम दूसरों की आशीष का कारण है। तो सच में हाँ जी मैं हूँ। बोलो मैं हूँ। मैं दूसरों की बरकत का बाइस हूँ। मैं अपने घरानों की नहीं, मैं दूसरों की बरकत का भी बाइस हूँ। मैं अपने पूरे एरिया की बरकत का बाइस हूँ। मैं पूरी कंट्री के लिए बरकत का बाइस हूँ। आमीन, हालेलुया। तो यूसुफ की आगे जो टेम्पटेशन आई थी, पिक्चर आई थी, वो कल बताऊंगी वीडियो में। आज की इस वीडियो को, आज के इस वचन को ये पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सबको मेरी ओर से शालोम।